मैं ईमानदार से बताना चाहता हूं, करीबन 2:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया हमारे श्याम भाई साहब जी का, रोहतास जी का, कि नौजवान साथी आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ बच्चे व्यापारी भी हैं जो उसमें मिलना चाहते हैं। आपसे एमएसएमई की जानकारी भी चाहिए जो आप काम कर रहे हो, और आपसे मिलकर मुखातिब होकर आपके जो विजय रथ का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, उसमें आपके साथ मिलकर आहुति देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई साहब शाम को 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैं देखो मात्र 3 घंटे में कितनी भीड़ आपके सामने खड़ी है, सैकड़ों नौजवान खड़ा है। यही विनोद भाटी की ताकत है, जो हल्ला मचा पाता हूं अपने नौजवान के अधिकार के लिए, नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिछले के चहुमुखी विकास के लिए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? और तो मेहनत नहीं कर रहे हैं दूसरे भी। साथियों, ये मेहनत का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और ऊपर तक चर्चाओं का विषय हमारा पिछला का नौजवान बन चुका है। भाटी साहब, पिछला में तमाम दिक्कत है और आपने 5-7 महीने में ऐसा क्या किया कि दिल्ली तक पहुंच आपके नाम की हो रही है? साथियों, दिग्गजों के पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी इन नौजवान साथियों ने। विनोद ने कुछ नहीं किया, विनोद ने तो सोए नौजवान को जगाने का काम किया है, जगाने का काम किया है, जगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पहुंचाने का काम किया है। बात करें स्टार्टअप्स की, बात करें व्यापार की, बात करें कोचिंग की, बात करें उच्च शिक्षा की, बात करें खेलों की, जगाया है बच्चे को, नौजवान को अवेयर किया है। अब किसी नेता के रुकाए रोकेगा नहीं, ये अपना नेतृत्व तो खुद चुनेगा, खुद चुनेगा। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ विनोद भाटी का माहौल है, आसपास के जितने भी गांव हैं। अब सवाल ये उठता भैया, सब आपको चाहते हैं टिकट मिले, और टिकट ना मिले तो उनका क्या होगा, इनकी उम्मीदों का ये बताइए। देखो, मुझे पूर्णतः विश्वास है, नौजवान को पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने पिछला के नौजवान की आवाज को देखेगा, बढ़ते हुए पिछले के सपने को साकार करेगा और विनोद भाटी को टिकट भी देगा। नौजवान आगे भी आएगा, प्लानिंग भी होंगी, विकास भी होगा, पूरा रोड मैप बनाया जाएगा विकास का। ये वादा करता हूं, पिछला भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिला के छोड़ेगी। अभी आपने कहा दिल्ली से आपको बुलावा आया था, क्या कहेंगे? देखो, वो तो बायोडाटा पूछ रहे थे, जो जानकारियां थी पर्सनल वो ले रहे थे कि भाई साहब आपका अच्छा नाम चल रहा है, इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो ये तो एक वर्किंग है, कुछ भी हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी वो तो मुझे मंजूर होगा। करके टिकट मिलेगा, पैनल बनाया जाएगा, पैनल में जो काबिल होंगे उनको टिकट दी जाएगी। सवाल आपसे ये है कि टिकटार्थी 10 हैं, लेकिन टॉप 3 में आपका नाम है और संभवतः हो सकता है कि पहले नंबर पर आप आ जाए, जैसा कि दिल्ली मुख्यालय। विनोद जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ भाई, विनोद टॉप 3 में आए, विनोद टॉप 10 में आए, विनोद सबसे पीछे रहे, विनोद सबसे आगे रहे, लेकिन पिछले का नौजवान ना रुके, वो सबसे आगे रहे, उसकी सोच, उसका विकास, वो सबसे आगे रहे। सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपका? भाई साहब पूछ सकते हैं, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। ये नौजवान सोच का सब, भाई हाथ उठा के बताओ, नौजवान बनना चाहिए, को आगे बढ़ाने को तैयार हो, भारतीय जनता पार्टी तक अपनी आवाज पहुंचाने को तैयार हो। आवाज तो मंदी है, ये हो हल्ला मच रहा है, हो हल्ला। आपने परसों इंटरव्यू में कहा था हल्ला क्यों मचा है? साथियों, हल्ला मचा के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। अबे खिलाड़ी कौन बनेगा? विनोद भाटी। अरे तुम बनोगे, नौजवान बनेगा। साथियों, ये जोश है, ये प्यार है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नियोजित नहीं है। ये जनता की आवाज है, नौजवान की आवाज है, नायब सैनी के किए गए कार्यों की आवाज है। जनता में एकदम से रुख बदल दिया, एमएसपी लागू कर दिया, सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया, कितनी योजना है। बात करें लाडली बहन, ड्रोन दीदी, कितनी चीजें, फ्री का राशन, इतनी योजना है। इस तरीके से विकास की बातें कर रहे हैं तो साथियों, अब नौजवान भी जाग चुका है, अपनी सरकार भी मजबूती से लग रही है, तो पिछले को आगे बढ़ने से कोई नेता नहीं रोक पाए। कितने दल बदल रहे, मुझे विश्वास है जो पिछला में बीजेपी पार्टी की कबर खोदने का जिन्होंने काम किया, गाली देने का काम किया, मलाई खाने का काम किया, उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, चाहे रास्ता चलते नौजवान को मिल जाए। वर्तमान हमारे जो विधायक हैं, टिकट नहीं मिलेगी, काम नहीं किया, सेवा नहीं करी, चाहे रास्ता चलते नौजवान को टिकट मिल जाए। मैं खुश हूँ, रास्ता चलते नौजवान को टिकट मिलना चाहिए। सर, बहुत सारे कैंडिडेट हैं दिल्ली में पड़े हैं, लेकिन आप बार बार जनता के पास आ जाते हो, भाई मेरा सपोर्ट, मेरा दिल्ली, मेरा चंडीगढ़, मेरी टिकट, मेरा सिफारिश है, नौजवान है, इनका प्यार है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपके चैनल से सबके से मैं आपको वादा करता हूं, विनोद भाटी ना तो दिल्ली जाएगा ना चंडीगढ़ जाएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी कैडर की पार्टी है, कैडर के तरीके से अपना एप्लीकेशन दूंगा, अपना दावा पेश करूंगा। मिलता है तो बढ़िया, तो भी बीजेपी का, नहीं मिलता है तो भी बीजेपी का। अपने नौजवान के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। विनोद भाटी जी, 2500 करोड़ रुपए के पूर्व विधायक गिनवा रहे हैं कि मैंने कार्य किए हैं, भाजपा की टिकट मेरे को मिले। आप एक चीज बताओ, 25 करोड़ के भाजपा ने कार्य करवाए, भारतीय जनता पार्टी ने कराई ना? टेकचंद शर्मा जी के साथ मिलकर कराई ना? टेकचंद जी क्यों भग रहे थे दूसरी पार्टी में भाई साहब, बताओ? इसलिए भग रहे थे मलाई खाने के लिए। फिर वापिस आए, क्यों आए भाई साहब? फिर भगे, क्यों भगे भाई साहब? क्यों भगे? जब भाजपा ने 2500 करोड़ लगवा दिए, उन 2500 करोड़ की गहराई में जाओ। जो स्टेडियम बना दे, क्या उनका मेंटेनेंस आज तक हुआ? नहीं हुआ। जो अपने यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें हमारे यहाँ के कितने बच्चों को एडमिशन मिला, कितना रिजर्वेशन मिला? इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, कितने बच्चों का रिजर्वेशन फिक्स किया नौकरी के लिए? कितने रोजगार मेले लगाए? कितने स्पोर्ट्स खेल मेले लगाए? कितने स्वास्थ्य मेले लगाए? कितने चिकित्सा कैंप लगाए? एक भी जवाब दीजिए भाई साहब। आपसे बात करता हूँ, आपने 2500 करोड़ तो गिनवा दिए, ये समाज भूल गए क्या? आप बताइए मुझे, कितने मेरे हेल्थ मेले लगे हैं, कितने रोजगार मेले लगे हैं? मुझे जवाब चाहिए आपसे। अच्छा, चलो ठीक है, यहाँ गाँव छायसा की सरदारी मौजूद है। आप लोगों से एक सवाल है कि अगर कोई आकर रोने गाने लगे, आंसू बहाने लगे, तो आप लोग क्या करेंगे? रोना? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यही हुआ था, कोई आके रोया गया और अरे बना दिया। दोबारा आके कोई रोए तो वोट दोगे? नाटक था वो। अब तो नहीं आओगे? हरिद्वार चलेगी क्या? भाटी साहब, एक सवाल है। जी हाँ, बताइए। इस जन सैलाब को आप कैसे संभालेंगे? देखिए, जोश देखते बनता है, रोके रुकता नहीं ये है। नौजवान संभालेंगे, नौजवानों की टीम संभालेगी। विनोद भाटी तो उनका जो लग रहा है, साथ लग रहा है, पसीना बहा रहा है। जो पसीना हम बहा रहे हैं वो इनकी बदौलत है भाई साहब। भरोसा है टिकट मिलेगी? 100 के 100 पूरी जनता को भरोसा है। और मुझे तो अपनी भारतीय जनता पार्टी माननीय कृष्णपाल जी पर भरोसा है। ईमानदारी से टिकट बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी में, कैडर से। बीजेपी है, संघ है, मंत्री जी हैं, पूरा सिस्टम चलता है भाई साहब, तरीके से होता है। कोई टिकट यहाँ बिकाऊ नहीं होती, योग्यता के आधार मिलती है। मलाई मारने के लिए टिकट नहीं दी जाएगी इस बार। सबको भरोसा है भैया टिकट मिलेगी? अरे जिता के लाओगे, टिकट दिवाओगे? टिकट मिलेगी, मिलेंगे भाई, ये चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। देखो जी, मैं सेटिस्फाई हूँ पत्रकार साथियों, मैं संतुष्ट हूँ अपनी मेहनत से, क्योंकि नौजवान का इतना असीम प्यार मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। नौजवानों का सदा कृतज्ञ रहूंगा। जिस रास्ते पर चलने की मैंने ठानी, उस रास्ते पे मुझे इनका सपोर्ट मिला और वो आशीर्वाद पार्टी से ही मुझे मिला। आज पार्टी सब कुछ देखती है। ठीक है, धन्यवाद।